गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब तो आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा के साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा में क्या अंतर है। अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा कैसे हम पहचानेंगे और किस तरह से हम अलग अलग लगाएंगे। तो आइए 3 स्टेप्स में बहुत ही आसानी से हम सीखते हैं बड़ी ई की मात्रा क्या होती है। फर्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे कि बड़ी ई की मात्रा का स्वरूप क्या होता है। सेकेंड स्टेप में हम सीखेंगे कि बड़ी ई की मात्रा अगर हम व्यंजन में लगाते हैं तो हम उसे किस तरह से बोलते हैं, उसका उच्चारण किस तरह से होता है। जैसे क में बड़ी ई की मात्रा की, तो यहाँ पर ई पर हमने जोर दिया और ई थोड़ी लंबी होती है। इसी तरह से सभी व्यंजन में क से ह तक हम बड़ी ई की मात्रा लगाकर पढ़ेंगे और जब हम उसका स्वरूप समझ लेंगे और उसे उच्चारित करना समझ लेंगे तो थर्ड स्टेप्स में हम सीखेंगे कि बड़ी ई की मात्रा शब्द में कैसे लगाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि बड़ी ई की मात्रा क्या होती है, उसका स्वरूप क्या होता है और उसे हम किस तरह से शब्दों में लगाते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा समझने के लिए सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में क्या अंतर है, जिससे कि बड़ी ई की मात्रा का स्वरूप हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ये है छोटी ई की मात्रा और इसका स्वरूप होता है इस तरह से। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि छोटी ई की मात्रा का उच्चारण किस तरह से होता है और वो शब्दों में किस तरह से लगाते हैं। यहाँ हम बड़ी ई की मात्रा को देखेंगे, जहाँ हमने पढ़ा था कि छोटी ई की मात्रा शब्द में पहले लगते हैं और बड़ी ई की मात्रा शब्द में बाद में लगती है। ये सबसे बड़ा अंतर है इन दोनों में। ग में छोटी ई की मात्रा गी, ना गिन। क ल में बड़ी ई की मात्रा ली, कली। अगर एक बात आप सभी ध्यान में रखेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी कि जो मात्रा वर्ण के पहले लगती है वो धीरे से बोलते हैं और जो मात्रा वर्ण के बाद में लगती है उसे हम जोर से बोलते हैं। जैसे ब में छोटी की मात्रा बी, ला बिल। और द ह में बड़ी ई की मात्रा ही, दही। इसी तरह सारे शब्दों को हम उसी प्रकार से पढ़ेंगे कि ये पहले लगी हुई है तो ई धीरे आएगा और अगर मात्रा बाद में लगी हुई है, ये बड़ी ई की मात्रा है तो ई थोड़ा लंबा होता है। जैसे ना द में बड़ी ई की मात्रा दी, नदी। ख में बड़ी ई की मात्रा खी, र में आ की मात्रा रा, खीरा। ये हो गया खीरा। इसी तरह सारे शब्दों को पढ़कर हम देख लेंगे कि बड़ी ई की मात्रा जहाँ भी आ रही है, त में बड़ी ई की मात्रा दी, प क दीपक, वहाँ ई थोड़ा लंबा हो रहा है और जहाँ छोटी ई की मात्रा लगी हुई है वहाँ पर ई छोटा होता है। जैसे ग में छोटी की मात्रा गी, ट में आ की मात्रा टा, र गिटार। अब इसका स्वरूप अच्छे से समझने के लिए हम सभी वर्णों में बड़ी ई की मात्रा लगाकर पढ़ेंगे। जैसे क में बड़ी ई की मात्रा की, ख में बड़ी ई की मात्रा खी, ग में बड़ी ई की मात्रा गी, घ में बड़ी ई की मात्रा घी। इसी तरह से सारे वर्णों में बड़ी ई की मात्रा लगाकर हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि बड़ी की मात्रा किस तरह से आती है। आपको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ मैंने कुछ ऐसे शब्द लिए हैं जो कि जिनका मूल स्वरूप तो वही है, उनमें छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा लगने से कुछ अंतर हो गया। जैसे त में छोटी की मात्रा ती, गति। और ये है गीत, ग में बड़ी की मात्रा त, गीत। गति होती है स्पीड और गीत होता है सॉन्ग। तो मात्रा लगने से ये किस तरह से अलग है ये देखिए। जैसे ये देखिए यहाँ पर प में छोटी की मात्रा पी,
त में आ की मात्रा ता, पिता। और ये है पीता, प में बड़ी की मात्रा लगी है तो ये क्या हो गया, पीता। जैसे वो पानी पीता है, तो पीता, पीता मतलब यहाँ ड्रिंक करना। और पिता, पिता हो गए, ये क्या हो गए, पिता। पिता जो है वो हो गए पिता, फादर। ये देखिए दिन, द में छोटी की मात्रा दि न, दिन। और द में बड़ी ई की मात्रा न, दीन। दीन मतलब गरीब और दिन मतलब दिन, डे। इसी तरह से छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा से जब अंतर हो जाता है तो वो शब्द का स्वरूप ही बदल जाता है। पिता और पीता दो अलग शब्द हो गए, क्योंकि यहाँ हमने ई को कैसे बोला, पिता, और पीता ई पर हमने जोड़ दिया है। अब कुछ ऐसे शब्द पढ़ेंगे जिनमें दोनों मात्रा लगी है, जिससे कि अच्छे से आप समझ पाएंगे कि छोटी ई की मात्रा किस तरह से आई और बड़ी ई की मात्रा किस तरह से समझ आई। स में छोटी ई की मात्रा सी, पा, ह, हमें बड़ी ई की मात्रा सिपाही। तो हमने क्या किया, स में बोला सी, पा, ही, और ही में ई पर जोड़ दिया। गी, ल, ह, र में बड़ी की मात्रा री, गिलहरी। उसी तरह से ये है, भ में छोटी की मात्रा भी, ख में आ की मात्रा खा, र में बड़ी की मात्रा री, भिखारी। छ में छोटी की मात्रा छी, प, क, ल में बड़ी की मात्रा ली, छिपकली। तो इस तरह से अगर हम पढ़ते हैं तो हमें साफ पता चलता है कि किस तरह से छोटी ई की मात्रा जब आती है तो धीरे पढ़ते, और जब बड़ी ई की मात्रा आती है तो जोर से पढ़ते, सिपाही। इन शब्दों का बार बार पढ़कर आप अभ्यास करेंगे। छोटी ई की मात्रा का अभ्यास तो आपने कर लिया था, बड़ी ई की मात्रा का अभ्यास अच्छे से हो जाए इसके लिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें हम मात्रा लगाकर देखेंगे। बच्चों को जब भी दे तो इस तरह से एक क्लू दे दे, ये जो हमने किया है ना रेड लाइन से, इस तरह की क्लू दे दे। जहाँ ये क्लू होगी वहाँ उन्हें बड़ी की मात्रा लगानी है। जैसे ये हा, था में बड़ी की मात्रा थी, हाथी। ख में बड़ी की मात्रा खी, र में आ की मात्रा रा, खीरा। प में आ की मात्रा पा, न में बड़ी की मात्रा नी, पानी। क में बड़ी की मात्रा की, ल, कील। द में बड़ी की मात्रा दी, व में आ की मात्रा वा, र, दीवार। ज में बड़ी की मात्रा जी, भा, जीभ। देखा आपने, मात्रा लगाने के बाद हम किस तरह से शब्दों को पढ़ रहे हैं। इस तरह से प्रैक्टिस करने से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि बड़ी की मात्रा का स्वरूप क्या है। अब बच्चों को राइमिंग वर्ड्स बहुत पसंद होते हैं, तो कुछ इस तरह के शब्द भी देकर हम उनका अभ्यास करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कील, कील का राइमिंग वर्ड क्या हो गया, चील। गीता, सीता, ककड़ी, मकड़ी, तीर, खीर, हाथी, साथी। तो इस तरह से अभ्यास जरूर करेंगे। बाय किड्स, हैव अ नाइस डे।